शुभ दिन बच्चों। तो आज हम पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का सार पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस तरह से हर चीज़ में बदलाव आते हैं, उसी तरह से आज हमारे खाने पीने के जो ढंग हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब ये बदलाव जो हैं ये हमारे लिए किस हद तक सही हैं या किस हद तक हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। आप सभी जानते हो कि आज के लोगों को तुरंत भोजन फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो उस फास्ट फूड के बारे में क्या सही है या क्या गलत है, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे खाने पीने की आदतों में होने वाले बदलाव की विवेचना की है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक या पूर्वी भारतीय क्षेत्र से पश्चिमी भारतीय क्षेत्र तक अब प्रत्येक वस्तु मुख्यतः खाद्य सामग्री आसानी से मिल जाती है। दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में आसानी से मिल जाते हैं और उत्तर भारतीय ढाबे पूरे देश में हर जगह फैल चुके हैं। मतलब अब अगर आपको किसी स्थान विशेष की कोई खाद्य सामग्री खानी है तो आपको उस स्थान विशेष पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि उत्तर भारत में ही ढाबे होते थे, लेकिन आज ये ढाबे आपको हर जगह मिल जाएंगे। फास्ट फूड का प्रचलन भी बड़े शहरों में काफ़ी बढ़ चुका है और हर कोई इससे परिचित है। 2 मिनट्स नूडल्स और आलू चिप्स आज किसी भी स्थान का सर्वप्रिय खाद्य है और हर कोई इससे परिचित है। परंतु इसके कारण उस स्थान विशेष में मिलने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे नाश्ते, नमकीन आदि का चलन कम होता जा रहा है। इस मिश्रित संस्कृति के फलस्वरूप आम लोगों की पहुंच के बाहर के नाश्ते जैसे ब्रेड आदि, जो पुराने समय में ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग ही खाते थे, वर्तमान में गांवों और कस्बों में आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है। जो ब्रेड होती थी पहले जो है वो काफ़ी जो अमीर लोग होते थे वही खाते थे, लेकिन आजकल जो ब्रेड है वो आपको हर गाँव में हर कस्बे में मिल जाती है आराम से। नई पीढ़ी पर इस मिश्रित संस्कृति का सबसे अधिक असर पड़ा है, जो कि स्थानीय व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं और उसे स्थानीय व्यंजन अब लुभाते भी नहीं हैं। स्थानीय व्यंजन जो किसी स्थान विशेष के होते हैं, जैसे पंजाब में हम मानते हैं कि सरसों का साग, मक्की की रोटी, इस तरह के जो होते हैं ये स्थानीय व्यंजन होते हैं। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको ये पसंद नहीं आते। इस कारण स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। जो स्थानीय व्यंजन बहुत अधिक चर्चित हैं वे आज अपने उद्गम स्थान के साथ ही अन्य स्थानों में बहुतायत में मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे और मुंबई की पाव भाजी। पर इसके साथ ही कई स्थानीय व्यंजन जैसे लोगों की तथा विशेषतः नई पीढ़ी के उपेक्षा के कारण अब स्थानीय बाजारों से गायब हो चुके हैं। क्योंकि अब ये स्थानीय व्यंजनों को कोई ज़्यादातर पसंद नहीं करता, तो क्या होता है ये अब बाज़ारों से भी प्रायः गायब हो चुके हैं। पुराने व्यंजनों की गुणवत्ता में भी गिरावट आ चुकी है। जैसे आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा अब उतना अच्छा नहीं मिलता जितना पहले मिला करता था। ये भी सही है कि अब जो उसकी क्वालिटी है उसमें भी फ़र्क आ गया है। इसके अलावा महिलाओं के पास समय के अभाव के कारण मौसम विशेष में मिलने वाले खाद्यान्नों तथा फलों से बनने वाले व्यंजन, जैसे खरबूजे के बीजों को सुखाकर, छीलकर, पीसकर बनने वाले व्यंजन आदि भी लुप्त होते जा रहे हैं। कारण क्या है कि अब किसी के पास समय ही नहीं है। महिलाएं भी ज़्यादातर कामकाजी हैं, उनको भी काम करना होता है, तो वो सोचती हैं कि जल्दी से व्यंजन मिलने जो बनती आती चीज़ें वो बनाएं। ठीक है। हम केवल उन व्यंजनों को अपना रहे हैं जो कि पकाने में सुविधाजनक हैं और बढ़ती महंगाई के कारण भी इन्हें पकाना मुश्किल होता जा रहा है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक मतलब अच्छे वाले। महिलाओं को अब जल्दी पकने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ पता हैं। ठीक है। नेट फैसिलिटी होगी, सबके पास यूट्यूब है। यूट्यूब में कोई भी वो रेसिपी जानना चाहती हैं तो फटाफट उसमें डालती हैं, मिल जाती हैं। अब हम देशी विदेशी कई प्रकार के व्यंजनों के बारे में जानते हैं, भले ही ये अपने असली रूप में हमें उपलब्ध नहीं हो पाते। नौकरी और तबादलों के कारण एक प्रदेश के व्यंजन दूसरे प्रदेशों में आसानी से पहुंच रहे हैं और बच्चों के टिफ़िनों के डब्बों द्वारा ये मशहूर हो रहे हैं। इसी बहाने से एक प्रदेश की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा आदि के बारे में जाना जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि इस मिश्रित संस्कृति के विकास को तथा इसके बढ़ते चलन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसके अच्छे बुरे हर पहलू को अपने जीवन के दृष्टिकोण से देखकर भली भांति जांच परख कर अपनाना व छोड़ना होगा। वो ही चीज़ें अपनानी होंगी जो कि स्वास्थ्य, स्वाद व सरसता की दृष्टि से हमारे लिए लाभदायक हों, तथा साथ ही अपने स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना होगा। मतलब जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उनको भूलना नहीं है, उनको दोबारा से आगे लेके आना है, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं।
ताकि वे एथनिक कहलाकर 5 तारा होटलों में ही ना मिलें। अब आप देखते होंगे कि हाँ, कई बार बोलते हैं कि ये साग जो है उस होटल में मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो हम घर में बनाते हैं। आधुनिकता या पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने के चक्कर में हम अपने समोसे, कचौड़ी, जलेबी आदि को ना छोड़ें, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। खान पान की ये मिश्रित संस्कृति असल में हमारे भोजन की विविधता को बढ़ा रही है। यह हमें नए व्यंजन चुनने का अवसर देती है। अतः हमें बुद्धिमत्ता व विवेक के साथ इन्हें खाना चाहिए, ताकि हम किसी एक व्यंजन को एक बार में पूर्ण आनंद के साथ खा सकें, ना कि कई व्यंजन एक साथ खाने के चक्कर में किसी एक का भी विशुद्ध स्वाद ना ले सकें। यह विविध संस्कृति लगातार विकसित होती जा रही है और आगे विकसित होगी। अतः हमें इसे अपने कल्याण के लिए स्वयं ही जांचते रहना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया किस तरह से जो फास्ट फूड